पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं मेरे राजा के सामने। हम मिट्टी हैं तो कुछ नहीं पिता परमेश्वर, हम जीरो। आप मेरे कुम्हार हो पिता परमेश्वर, हम जीरो। आप मेरे हीरो पिता परमेश्वर। हम अपने आप को पीछे ढकेलते हैं, आपको आगे करते हैं मेरे राजा मेरे स्वामी। अपने आप को नीचे करते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं बाप। आप आसमानी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सनातन के विराट परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने अभी तक हम सभी को इस जीवती जलाल दुनिया में संभाल कर रखा मेरे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप महान है पिता, आप सर्वशक्तिमान है मेरे राजा मेरे स्वामी। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे राजा मेरे स्वामी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सारा आदर गौरव जलाल सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। छोटी सी दुआ को परमेश्वर के इकलौते पुत्र जीवित खुदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। पिताजी बड़ी दया से आमीन। मेरे प्रियो, हमें आशा है कि आप सब ठीक हो। मेरे प्रियो, आज मैं अपने जीवन के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मसीह में आने से पहले मेरा जीवन कैसे था और अब कैसे है। 2019 की बात है कि अचानक मेरे पेट में दर्द होता है और हमें नजदीकी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। वहां पर लगभग 3 से 4 बोतल ग्लूकोज भी चढ़ाया जाता है। उसके बाद मेरे पेट का दर्द सही हो जाता है कुछ दिन के लिए, 1 या 2 दिन के लिए। उसके बाद फिर अचानक मेरे सीने में दर्द होता है। फिर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, इंजेक्शन लगाते हैं। उसके बाद 1-2 दिन के लिए रिलीफ मिल जाता है। फिर 2-3 दिन बाद सर में दर्द होता है। उसके बाद फिर हमारे जिला प्रयागराज के नजदीकी शांतिपुर में प्राची हॉस्पिटल स्थित है, हमें वहां पर ले जाया जाता है। हमारा सीटी स्कैन होता है, सब कुछ होता है, एक्सरे होता है, ईसीजी होता है, इको होता है, सारी जांचें होती हैं। और उसके बाद सब रिपोर्ट भी नॉर्मल आती। फिर भी डॉक्टर इन्फेक्शन बॉडी में बताते हैं और हमें लगभग 15 दिन अस्पताल में भर्ती किया जाता है। उसके बाद 15 दिन बाद हमको अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाता है, जिसमें से बहुत सी दवाइयां देकर हमें घर भेजा जाता है, लेकिन कोई रिलीफ नहीं होता है। फिर से हॉस्पिटल में हमें लाया जाता है। उसके बाद फिर 5 दिन भर्ती किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर स्वयं अपने पैड पर लिखकर पागल घोषित किया जाता है। लड़का पागल हो चुका है, इसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा चुका है। हमें मालूम नहीं रहता यह बात, क्योंकि हम किसी को चिन्ह पहचान भी नहीं पा रहे थे और हमारी क्योंकि आंखें भी बहुत कम खुली रहती थी और हमेशा मुंह से लार चूने लगा था और ये हाथ धीरे धीरे ऐसे टेढ़ होने लगा था और ये वाला हाथ ऐसे टेढ़ होने लगा था, लेवाड़ियां ऐसे टेढ़ होने लगी थी।
और हमें बहुत से ओझाओं के पास भी ले जाया गया, जो झाड़ फूक करते हैं उनके पास बहुत दूर दूर तक ले जाया गया। लेकिन उस समय की बात है, ना मुझे कुछ हो भी रहा था, मैं ऐसे दौरान में टिका हुआ था, मुझे कुछ नहीं हो रहा था और मैं किसी को पहचान भी नहीं पाता था। सिर्फ एक लोग मेरे मित्र थे जो हमेशा मेरे साथ रहते थे, मुझे हमेशा चरपहिया से लेकर जहां भी आते जाते थे वही जाते थे, मैं उन्हीं को पहचान पाता था, बाकी मैं अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाता था। उस समय की बात है मेरे प्रियो। मेरी एक बुआ है जिनका नाम शकुंतला देवी है। सोमवार की बात होती है और 26 अप्रैल सन 2019 की बात है। हमको हमारी बुआ के यहाँ ले जाया जाता और पहुंचते ही हमारी बुआ हमको जब देखती हैं तो हमारा मतलब ये जो स्किन है ऐसे इतनी सूज जाएगी। उसके बाद हमारी बुआ रोने लगती। फिर हमारी बुआ के जेठान जी हैं, बोलते हैं कि आप रोइए मत, अभी आपका भतीजा ठीक हो जाएगा। तो ये बात हमको सुनाई देती है। तो हमने दीदी से बोला कि कहाँ हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद हमको दीदी के जेठान के द्वारा पास्टर हैं ब्रजेश यादव, उनको वहीं पर हमारे बुआ के घर पर ही बुलाया जाता और वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से और उनके प्रार्थना के द्वारा ही हमको उसी समय रिलीफ होने लगा। और धीरे धीरे करके वो दिन था मंगलवार और यहाँ दरबार चर्च में दरबार लगता था 3 शनिवार को। वो मंगलवार था, मंगलवार को हमको प्रार्थना होता था हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप 5 शनिवार दरबार आइए। फिर हमको बुधवार को हम काफी ठीक हो गए, करीब 2-3 रोटी और दूध खाए भी। उसके बाद हम बुआ के पास फोन लगाए कि बुआ हम एकदम ठीक हो रहे हैं, हमको वहां 5 शनिवार ले चलिए। उसके बाद दौरे हैं, जब हमको 5 शनिवार ले जाया जाता है हम एकदम ठीक हो जाते हैं। जो स्किन इतना सूजा हुआ था वो अपने आप सही हो जाता है प्रभु यीशु मसीह की दया से, क्योंकि उनके दास के द्वारा ही प्रार्थना किया गया। मेरे प्रियो, उस समय के बाद मैं दरबार थोड़ा बहुत गया। उसके बाद फिर जो शैतानी शक्तियां दुष्टात्मा है वो अपनी ओर आकर्षित कर ले गई। अब ठीक थे, करीब 2 साल हमको कुछ नहीं हुआ। हम बहुत नशा करने लगे, दारू, बियर, गुटखा, ये हर चीज नशा करने लगे। और थोड़ा बहुत मेरा अधिकारियों से संपर्क था। उस दौरान मैं बहुत गुंडेबाजी, गुंडेगर्दी भी करने लगा। किसी को नहीं देखता था, हर इंसान को गाली, गंदिया गंदी गाली, और उसको मैं एकदम लज्जित कर देता था। उसके बाद सबसे मारपीट झगड़ा, गांव में, घर में हर इंसानों से मारपीट झगड़ा, ऐसे ही चलता रहा। एक दिन आता है,
हमारी बहन की सगाई के हमारी बहन की सगाई 11 तारीख को थी। 11 मार्च को 9 मार्च को हमारे पेट में हल्का सा गैस बनने का महसूस होता है। उसके बाद हमारी सांसें लेने में भी तकलीफ होने लगती है। फिर हमको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसके बाद एक डाइजीन का इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर उतनी समय तो रिलीफ हो जाता है। फिर बहन की सगाई भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। उसके 15 दिन बाद फिर प्रॉपर यही गैस बनने या पेट फूलने ऐसे सोचों में मेरा जीवन बहुत विपरीत जाने लगा। और मुझे प्रयागराज के एक नारायण स्वरूप हॉस्पिटल मुंडेरा मंडी में स्थित है, उसमें हमको भर्ती कराया जाता है। उसके बाद वहाँ डॉक्टरों की टीम हमें जांच करती है, हमारा ब्लड टेस्ट होता है और उसके बाद सीटी स्कैन, एमआरआई, इको, ईसीजी सब होता है। सारी रिपोर्टें नॉर्मल होती है। ब्लड टेस्ट में हमारा हीमोग्लोबिन 19 आता है, क्योंकि हम गुटखा उटका बहुत खाते थे, नशा भी बहुत करते थे। और जब हीमोग्लोबिन इतना आता है तो डॉक्टर के द्वारा पॉलीसाइथेमिया वेरा लिख दिया जाता है। इस बच्चे को ब्लड कैंसर है, जो एक पॉलीसाइथेमिया वेरा के नाम से जाना जाता है, जो एक लाइलाज बीमारी है, वो लिख दिया जाता है। उसके बाद हम हॉस्पिटल में ही थे, तभी हम पास्टर जी के पास, वही ब्रजेश यादव पास्टर जी के पास हम फोन करते हैं, या आप मेरी प्रार्थना कर दीजिए, हम ठीक हो जाएंगे। उसके बाद प्रार्थना होता है, हमारी रिपोर्ट फिर से चेकअप होती है, हमारा हीमोग्लोबिन 19 से घटकर 14 हो जाता है, सिर्फ एक रात हो जाता है। और हमारे पास सारी रिपोर्ट भी है पूरा प्रूफ के साथ में। फिर हम कलीसिया में आते हैं, उपवास प्रार्थना यहाँ पर रखा गया था। उसके बाद हम ठीक थे, फिर हम गुटखा वही खाना चालू कर दिए थोड़ा चीजें, फिर हमको हीमोग्लोबिन बढ़ने लगा। उसके बाद फिर चेकअप कराए, तो हम बहुत मायूस हुए, बहुत रोए, हर चीज किए। फिर डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर हमको पीजीआई लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। उसके बाद वहां पर गए और पास्टर जी हमारे साथ जाते हैं। जांच हो, उसके बाद रिपोर्ट मिलनी थी, जो एक बोन मैरो बायोप्सी होता है, जिससे एकदम क्लियर हो जाता है कि ब्लड कैंसर है कि नहीं। लेकिन पास्टर जी यही बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं है, आप एकदम स्वस्थ हो, एकदम ठीक हो। उस समय की बात है मेरे प्रियो, की रिपोर्ट सुबह आना है और हम लाइन में लगे हुए। रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में पॉलीसाइथेमिया ऑफ सेकेंडरी लिखा हुआ है। उस समय भी जांच होती है। उसके बाद दवा दिया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं ये दवा खाइए, 3 महीने बाद आना। उसके बाद हम दवा खाते रहे और प्रभु से प्रार्थना करते रहे, और सब कुछ हमने परित्याग किया। जो बियर पीते थे, गुटखा खाते थे, जो इतना गुंडाई, बदमाशी, हर चीज जो करते थे, वो सारी चीजों को हमें परित्याग करना पड़ा और हम परित्याग किए। फिर उसके बाद तब से आज तक मुझे 11 महीना हो गया है, न कभी हीमोग्लोबिन बढ़ा, कई बार चेक कराए, न कभी कुछ बढ़ा। आज तक प्रभु ने
हमको सुरक्षित रखा और सारी रिपोर्टें भी नॉर्मल है, सब ब्लड कैंसर वैंसर सब हटा कर। और एक दो बार फिर हमने गलतियां किया, प्रभु ने मुझे फिर दंड दिया। उसके बाद स्वप्न भी दिखाई देता है, कई पास्टरों के लिए भी दिखाई देता है, हर पास्टर के लिए कई पास्टर लोग देते हैं, कई बहन विश्वासी लोग देखते हैं, कई लोग के द्वारा सपना दिखाई देता। तो प्रभु ने आपको चुन लिया और दुआ प्रार्थना के लिए आपको प्रभु ने चुन लिया। तो मेरे प्रियो, मैं तब से गलतियां नहीं करता, फिर भी इंसान पापी है मेरे प्रियो, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। तब से आज तक हम एकदम ठीक हैं। अब आप देखिए कि मेरे जीवन में कैसे कैसे आपदा है, लेकिन प्रभु ने मुझे वहां भी नहीं जाने दिया, संभाल कर रखा, क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना था। इसलिए जिस किसी को आज छोटा सा कष्ट है, वो बहुत बड़े सुख में बदलने वाला है, क्योंकि हमारा बाप कभी अपने बेटे को दुखी नहीं देखना चाहता। हमारी इतनी बड़ी गवाही है, अब आप सब कुछ जान रहे हैं और हमने आपको बता भी दिया है। और प्रभु का कलाम कहता है मत्ती 11:28 कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने यह वचन मुझे बताया और मुझे यह भी एहसास हुआ। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि बहुत टेंशन, बहुत आपदाएं, बहुत विपदाएं, और सबसे ज्यादा नौजवान लोग सुसाइड कर रहे हैं। आप देख लीजिए, सन 21 की आंकड़ा भारत में उठाकर 1,64,000 लोग सुसाइड किए, और अभी भी सुसाइड उस अवसर के अनुसार 450 लोग प्रतिदिन सुसाइड करते। अब आप खुद सोचिए कि पैसा, धन दौलत, हर चीज बहुत इंसान के पास बहुत है, लेकिन फिर भी वो सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। क्योंकि आप उठाकर देखिए, कहावत कही गई है कि प्यासा पानी के पास नहीं, पानी प्यासा के पास नहीं आता है, प्यासे लोग खुद पानी के पास जाते हैं। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह का कलाम क्या कहता है? हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि प्रभु बुला रहा है कि आप मेरे पास आइए, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम तो इतना जानते हैं मित्रों, मेरे प्रियों, मैं आपको तो नहीं जान सकता कि आपका प्रभु आपके साथ कैसे है, लेकिन हम इतना जानते हैं, जब भी मुझे कोई चीज की दिक्कत या टेंशन होती है तो हम प्रभु से इतना कहते हैं, मेरे प्रभु आप मुझे शांति दे दीजिए मेरे राजा। हम इतना हमेशा कहते हैं प्रभु से, और प्रभु कह रहा है कि आप मेरे पास आइए, हम आपको विश्राम देंगे। लेकिन आज लोग भटक रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रभु शांति का राजकुमार है, इंसान समझ नहीं पा रहे हैं, छोटी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, उसके बाद धीरे 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 गलतियां करते 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 इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने लगते हैं, उसके बाद वही टेंशन बनते, वही डिप्रेशन बनते, उनके रास्ताओं को बंद करने लगते। क्योंकि हमारा प्रभु धर्मियों के लिए नहीं आया, वह पापियों के लिए आया। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन से आपको बता रहे हैं कि हमने
इतना जिंदगी में गलत गलत काम किया कि हम इस दुनिया के हिसाब से मेरा जीवन समाप्त हो चुका, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की हम पर अनुग्रह हुई और हम आज तक ठीक हैं, अच्छे हैं। और हमें पूरा आशा है, पूरा विश्वास है, निश्चय है कि आगे तक भी प्रभु हम सबके साथ है, क्योंकि हमारा पिता हम सबसे बहुत प्यार करता है। वो अपने बच्चों को उदास नहीं देखना चाहता। इसलिए हम आपको बताते हैं कि प्रभु का कलाम कहता है कि हे सब बोझ से दबे हुए लोग, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, कि जो भी परिश्रम कर रहे हैं बोझ से दबे हुए लोग, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वो विश्राम देंगे। और आज के लिए इतना ही हम प्रे करते हैं। प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने अभी तक पिता परमेश्वर जो भी आपके द्वारा पिता परमेश्वर सुसमाचार सुनाया गया मेरे राजा मेरे स्वामी, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे राजा, आप महान है पिता, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्व सामर्थी पिता हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बाप आसमानी। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं सनातन के विराट परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे राजा मेरे स्वामी। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं पिता मेरे राजा मेरे स्वामी। पिता, आपका कलाम कहता है कि तुम जब प्रार्थना करो तो इस गीत से करो कि हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हो। मुझे परीक्षा में ना लाए परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि पूरा राज्य पराक्रम महिमा सदा सर्वदा आपका ही है राजा। पिता, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप मेरे अपराधों को क्षमा करिए, और आज दिन की भर की रोटी हमें दे मेरे राजा मेरे स्वामी। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्व सामर्थी हैं पिता, आप सब कुछ जानते हैं पिता। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सहित सारा आदर गौरव जलाल सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। छोटी सी दुआ विनती प्रार्थना को परमेश्वर के इकलौते पुत्र जीवित खुदा उद्धारकर्ता मसीहा यीशु के नाम से मांग लेते हैं। पिताजी, बड़ी दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन।